सेटिंग में कुछ गड़बड़ है। अब सही है? देखो बेटा, टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपके बुक में जो टॉपिक है वो कौन सा है बेटा? परचेज कंसिडरेशन टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? परचेज कंसिडरेशन। अर्थात कंपनी ने कुछ एसेट वगैरह खरीदा, उसके लिए कंपनी के पास पे करने के लिए क्या नहीं है बेटा? कैश नहीं है। तो वो क्या करती है बेटा? उसके बदले शेयर या डिवेंचर इशू कर रही है। शेयर वाला टॉपिक मैंने शेयर में पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर हमने अगर वीडियो अपलोड ना करा हो तो बेटा ये हम यहीं पर आपको समझा देंगे कि शेयर वाले में क्या करते हैं और डिवेंचर वाले में क्या करते हैं। बस माइनर अंतर है। शेयर वाले में अगर शेयर एक कंपनी कुछ सामान खरीदती है, उसके बदले डिवेंचर इशू करती है, तो वहां पर नाम क्या यूज किया जाएगा? डिवेंचर। यदि अगर मान के चलो एक कंपनी शेयर इशू करती है, एसेट खरीदा, उसके बदले क्या इशू कर रही है बेटा? शेयर इशू कर रही है, उसके बदले नाम क्या आ जाएगा बेटा? शेयर कैपिटल। बस इतना ही बदलेगा और कुछ नहीं। चलिए हम अभी फिलहाल पढ़ा रहे डिवेंचर वाला, समझो बेटा। इसमें हमने कहा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? परचेज कंसिडरेशन। तो फटाफट हम एक एसेट परचेज कर लें। अच्छा, एसेट परचेज करते तो एंट्री क्या लिखता हूं? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि यहां पर वैल्यू कौन सा लिखा जाएगा? जितने की असेट्स होगी, जितने की असेट्स होगी, यानी कि वैल्यू ऑफ असेट्स। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर सन्ड्री असेट्स लिखना जरूरी नहीं है, उस असेट का नाम लिखेंगे जिसे हम खरीद रहे हैं। क्लियर? दूसरा, इस असेट को खरीदेंगे तो हमारे पास ऐसा होगा कि हम क्या करें बेटा? कुछ कैश पेमेंट कर दें। तो अगर हम कैश दे रहे हैं तो क्या लिखूंगा बेटा? कैश। अगर मैं चेक दे रहा हूं तो क्या लिखूंगा बेटा? बैंक। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो। यहां पर अमाउंट कौन सा लिखेंगे? जो हम पेमेंट कर रहे हैं। आ रही बात सुनो? कैश पेमेंट, कैश पेमेंट। आ रही बात सुनो? कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने एक मशीन खरीदा, आपसे मान के चलो मैंने मशीन खरीदा और आपको मैंने 5 लाख का मशीन खरीदा और 50,000 मैंने क्या दे दिया बेटा? कैश दे दिया। क्या दे दिया? कैश। और आप फिर भी हमसे क्या मांग रहे हो बेटा? क्या मांग रहे हो? कि और पैसे दो, अभी दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा कि नहीं मेरे पास तो है नहीं, शेयर ले लो। तो बोला नहीं शेयर तो ठीक है या डिवेंचर तो ठीक है, पैसे दो, मुझे किसी और को देना है। मैंने कहा कि किसको देना है बताओ भाई? फलाने को। अरे वो तो अपना बंदा है, मैं तो देखो वो तो माल मेरे से खरीदता है, उससे ठीक है मैं दे दूंगा। इसका मतलब मैंने तुम्हारी लायबिलिटी ले ली कि नहीं? तुम्हें अब मैं कम पेमेंट करूंगा कि नहीं? तो वो कम कैसे होगा? तुम्हारा लायबिलिटी अब मेरा लायबिलिटी होगा कि नहीं? लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। तो हम क्या कर देंगे बेटा? तू किसके नाम से लिखूंगा? सन्ड्री लायबिलिटी, या फिर क्वेश्चन में क्रेडिटर होगा तो क्रेडिटर वगैरह। अमाउंट कौन सा? जितने का आपने लायबिलिटी टेकन। आदि बात ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि हमने 5 लाख का मशीन खरीदा, 50,000 मैंने कैश दे दिया और 50,000 का मैंने क्या किया बेटा? लायबिलिटी ले ली। तो यानी कि मैंने कुल मिला के कितने का पेमेंट कर दिया? 1 लाख का। अब बच कितना गया? 4 लाख। तो वो यहां पर लिखा जाएगा किस नाम से? वेंडर के नाम से। आ रही बात सुनिए? वेंडर और ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसी को कहते हैं बेटा परचेज कंसिडरेशन। इसी को क्या कहते हैं? परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन भी आता है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन। 5 लाख का सामान खरीदा, इतने का कैश दे दिया, इतने का चेक दे दिया, इतने का ये दे दिया, बताओ परचेज कंसिडरेशन कितना है? तो सारी चीज माइनस प्लस करने के बाद कितना आएगा बेटा? वो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? परचेज कंसिडरेशन। अब कई बार आप यूट्यूब वगैरह अगर से आप पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि ये है परचेज कंसिडरेशन, जितने का सामान खरीदते उसी को कहते क्रय प्रतिफल। लेकिन नहीं बेटा, टॉपिक आपका क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब आप डिवेंचर इशू कर रहे हो कैश के बदले। किस चीज के लिए?
तो इस 5 लाख के लिए या फिर ये 4 लाख के लिए, किसके लिए आप डिवेंचर इशू करोगे? 5 लाख पर या 4 लाख पर? 4 लाख, जितना बचा है उतना ही ना। नहीं तो बेटा आपने 5 लाख के बदले आपने 50,000 कैश भी दे दिया, 50,000 आपने क्या किया बेटा, लाइटिंग ले ली, फिर 5 लाख का आप शेयर भी दे रहे, तो बेवकूफ हो ना बेटा। यहां पर क्या आएगा बेटा, 4 लाख। या यहां आप या तो वेंडर लिखोगे, वेंडर कब लिखना है, जब सेलर का नाम ना दे रखा हो। अगर सेलर का नाम दे रखा हो तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, नेम ऑफ सेलर, अर्थात विक्रेता का नाम। जैसे ए लिमिटेड परचेज असेट्स फ्रॉम बी लिमिटेड, तो बी यहां पे क्या लिखा जाएगा, बी लिमिटेड। यहां पर कितना एज्यूम किया था मैंने, 5। यहां पर कितना होगा टोटल, यहां पर कितना था, 5 लाख में से 1 माइनस करके कितना आएगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि परचेज कंसिडरेशन 4,50,000 है, तो बताओ टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं हम, 5.5। खरीदा कितना था। अब किसी चीज के लिए बता, सोचो बेटा, एक सामान है 2 रुपए का है, उसके लिए आप 5 रुपए दे रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा, ज्यादा पैसा दे रहे हो। और ज्यादा पैसा दे रहे हो किस, क्यों देंगे हम, बताओ, बेवकूफ हो रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है। क्या है बेटा, गुडविल अच्छी है। थार, एज्यूम थार, क्या है बेटा, कमांडर देखा है, कमांडर, महिंद्रा कमांडर, हमारा जीप होता था। थार एक्चुअल में जो अभी चल रहा है बेटा, वो एक्चुअल में वो थार है ही नहीं। थार तो वो होता है मैन्युफैक्चर वाला, जिसमें दोनों तरफ तलवार, आगे तलवार रखते थे। हम लोगों ने बनवाया था, पापा ने बनवाया था। कमांडर कटवाया, बेच रहे थे, कमांडर कटवाया, आगे मैन्युफैक्चर किया, टायरें यू मोटी मोटी आती है बेटा, हरियाणा में बनता है ये चीज, उसको कहते हैं असल में थार। टायरें यू मोटी मोटी आती है, आ रही बात समझ में। आगे लगाए वो तलवार वाला, सिर्फ और सिर्फ म्यान, तलवार नहीं, कोई भी निकाल ले। दोनों तरफ लगाया बेलचा, जानते हो बेलचा, बजरी वगैरह वो करने वाला, दोनों तरफ बेलचा, शानदार, ठीक है। और इधर इधर सुनो, अरे इतना ही खत्म नहीं हुआ, स्टीयरिंग जो होता है ना, स्टीयरिंग के यहाँ पर क्या होता है, क्लच जैसा होता है कुछ, यहाँ पर घुमाया वो साइकिल का चेन, वो लगाया, वो मार्केट में चलता है बेटा। उसमें क्या नहीं है, लड़ने के लिए सब कुछ है, हथियार, वो मार्केट में चलता है। ओपन, वो भी क्या होना चाहिए, ओपन, शानदार। उसमें मेंटेनेंस लगता है, क्या लगता है बेटा, ये वास्तव प्लास्टिक है, प्लास्टिक का डिब्बा, क्या बेटा, प्लास्टिक का डिब्बा, लेकिन दिखने में अच्छा लगता है, क्या बेटा, दिखने में अच्छा लगता है। और लेंगे, अपन भी लेंगे, ऐसी बात नहीं, बुराई सौ करते हैं, उससे क्या लेंगे, अपन भी लेंगे, तुम लोग की बस फीस पूरी आ जाए, आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहां पर अगर हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, वो क्यों देंगे, तो उसके लिए क्या है बेटा, गुडविल। और गुडविल क्या होता है बेटा, असेट, क्या होता है, असेट। तो गुडविल के नाम से क्या कर देंगे, असेट को क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट। ये कब लिखेंगे बेटा, इसका नाम तभी लिखना है जब क्रेडिट किससे हो बेटा, डेबिट से ज्यादा हो। कभी बार ऐसा होता है कि यहां पर 5 है, ये कितना होगा, 1 लाख। अब मुझे टोटल पेमेंट कितना करना है बेटा, 4 करना है, लेकिन आपको बोला कि मात्र 3 लाख का पेमेंट करो, इसका मतलब ये आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। उसे क्या, कहां पर ट्रांसफर कर देंगे बेटा, कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करेंगे, वो पूछोगे नहीं तुम लोग, क्योंकि बेटा हम यहां पर कोई मशीन खरीद रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं बेटा, पूंजी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पूंजी। मशीन का खरीदना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो उस पर प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। किसमें जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, ये कब लिखेंगे, जब डेबिट ज्यादा हो किससे बेटा, क्रेडिट से। क्लियर, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। लिख लीजिए, अब ध्यान सुनो बेटा, अब जो एंट्री करेंगे वो किसी करेंगे, इशू की। किस चीज को इशू कर बेटा, शेयर या डिवेंचर। अभी आपको फुल फोकस करना है डिवेंचर पर, हम आपको टॉपिक समझा देंगे कि कैसे शेयर में होता है, बस वही है, ठीक है। अब हम किसकी करेंगे बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को इशू जो है कितने टाइप से कर सकते हैं, कितना,
par at premium at par का मतलब 100 की चीज 100 में, प्रीमियम का मतलब और 100 का, ठीक है। इसकी एंट्री क्या करते, ध्यान सुनना बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है। दिख रहा है बेटा, एक बार देखना। यहां पर एंट्री क्या होगी, यहां पर बैंक वगैरह नहीं आता, बैंक लिखना ही नहीं है इसमें। बच्चे लिखते हो आप लोग, बैंक नहीं लिखना, क्योंकि हम पैसे नहीं हैं इसलिए तो हम शेयर इशू कर रहे हैं। बैंक का नाम नहीं आएगा, यहां पर आएगा बेटा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। बस हो गया। अमाउंट कितना आएगा, वेंडर में जो आपने यहां पर लिखा है 4,50,000 वही यहां पर लिखा जाएगा। आ रही बात समझिए। और इसमें अमाउंट कितना आएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। क्लियर, ये यहां पर आएगा, ये जो अमाउंट यहां पर लिखा है वो यहां आएगा, अर्थात कौन सा आएगा बेटा, परचेज कंसीडरेशन। क्या आएगा बेटा, परचेज कंसीडरेशन। अब क्वेश्चन आता है कि ये नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे आएगा सर, तो ध्यान सुनो बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर, बेटा तुम लोग उल्टे साइड बैठे हो, मैं लिख नहीं पा रहा। नंबर ऑफ डिवेंचर या नंबर ऑफ शेयर, दोनों ही, चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर हो। कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिखा जाएगा वैल्यू ऑफ वेंडर अपॉन में फेस वैल्यू। यानी कि यहां पर अगर 4,50,000 है, ये यहां पुट कर दूंगा 4,50,000, डिवाइड किससे हो जाएगी, फेस वैल्यू। तो कितना आगे जाएगा, 45,000। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, चाहे ये क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, टिक द करेक्ट आंसर में ये जरूर पूछता है। एक क्वेश्चन आएगा कि बताओ कितना डिवेंचर इशू किया है, पिछली बार भी पूछा गया, उससे पिछली बार भी पूछा गया, हर बार पूछा गया। क्लियर बात, आते हैं आगे बढ़े। प्रीमियम वाले में यहां पर लिखा जाएगा वही वेंडर अकाउंट डेबिट, अमाउंट कौन सा आएगा बेटा, वही परचेज कंसीडरेशन, क्योंकि इसी के बदले तो अपने को शेयर इशू करना है या डिवेंचर इशू करना है। टू किसके नाम से, डैश डिवेंचर अकाउंट। आ रही बात समझ, शेयर वाले में होगा तो यहां पर शेयर कैपिटल लिखेंगे, यहां पर भी क्या लिखेंगे बेटा, शेयर कैपिटल। डिवेंचर वाले में क्या लिखूंगा मैं, डैश डिवेंचर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट पर लिखने की जरूरत, प्रीमियम पर इशू किया है तो टू किस नाम से लिखूंगा, SPR अकाउंट के नाम से। क्लियर, यहां पे अमाउंट क्या आएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, और यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई। अब यहां पर नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे लाएंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेंडर अपॉन में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम है तो प्रीमियम जोड़ के भाग करेंगे। अब क्वेश्चन लॉजिकली सोचना, अगर हम डिवेंचर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो हमारे लिए फायदा है नुकसान, नुकसान क्या है बेटा, सॉरी, अगर मान के चलो कि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो क्या है बेटा अपने लिए फायदा है। क्या है, फायदा है। क्यों फायदा है, कोई बताएगा, यहां तो पैसा आ नहीं रहा, ज्यादा मतलब हमें डिवेंचर जो है कम इशू करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा अंक से भाग दूंगा तो नंबर ऑफ डिवेंचर कम आता है या ज्यादा, कम आता है। भाई एक तो मैंने 100 से भाग दिया और एक में 120 से भाग दूं तो कम आएगा ज्यादा,
तो कम इशू करना पड़ रहा है कि नहीं, हमें कम देना पड़ रहा है कि नहीं, तो ये मेरे लिए फायदा हो गया। आ रही बात। अब इसकी एंट्री आप बताओ क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, अमाउंट बताओ, परचेज, ठीक है। और दूसरा डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू किसके नाम से, डिवेंचर अकाउंट के नाम से। अब यहां पर कौन सा वैल्यू लिखूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई डिस्काउंट, और यहां पर कौन सा बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से। अब क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकाला जाएगा, तो वैल्यू ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं परचेज कंसिडरेशन अपॉन में फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट देने में इशू, फायदा है नुकसान, नुकसान है। क्या है नुकसान, क्यों है, क्योंकि मुझे कम से भाग दूंगा तो क्या होगा बेटा, ज्यादा डिवेंचर इशू करना पड़ जाएगा। आरी बात में लिख लीजिए। अभी क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या रखा है, बी लिमिटेड, बेटा जी बी लिमिटेड परचेज असेट ऑफ बुक वैल्यू कितना बेटा, 4 लाख, यानी कि असेट कितने का खरीदा है, 4 लाख का। असेट बोल रखा है तो हम सन्ड्री क्या लिखेंगे बेटा, सन्ड्री असेट, असेट भी लिख सकते हो। अगर यहां पर मशीन बोलता तो हम क्या लिखते बेटा, मशीन अकाउंट। यहां पर क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ असेट, कितनी वैल्यू की असेट ली है बेटा, 4 लाख। तो कट कर दूं क्या मैं यहाँ पे 4 लाख कितना बेटा, ठीक है। आगे क्या रखा है, एंड टुक ओवर द लायबिलिटी, क्या रखा है, लायबिलिटी ले लिया है बेटा। इसको थोड़ी देर के सारा डिलीट कर देता, सॉरी इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये इरेज कर देता हूं। क्या रखा है कि बी लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज कितना बेटा, 4 लाख। हम यहां पर लिखेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट कितना बेटा। आगे क्या रखा है, एंड टुक ओवर द लायबिलिटी, लायबिलिटी ले लिया है बेटा। तो लायबिलिटी ले लिया है तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे किस नाम से, सन्ड्री लायबिलिटी कितना बेटा, 50। इट इज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल एट 3,80,000। परचेज कंसिडरेशन बोल दिया बेटा, परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया बेटा, 3 लाख। और परचेज कंसिडरेशन के बदले हम क्या लिखते थे बेटा, यहां पर टू वेंडर, वेंडर या फिर नेम ऑफ सेलर, हम क्या लिखेंगे बेटा, टू किसके नाम से, किससे खरीदा है, पक्की बात, मोहन ब्रदर्स, हाँ उसको ब्रदर्स ही कहते, मोहन ब्रोस, ठीक है। आ रही बात समझ में, हो गया। अब ध्यान सुनो बेटा, इसको देखो बेटा, ये कितना है, इस दोनों को टोटल करो कितना है, 4,30,000। ज्यादा किधर है, यानी कि आपने 4 लाख के लिए कितने का पेमेंट किया है टोटल, तो बेटा ये आपके लिए ज्यादा पे कर रहे हो, कम, ज्यादा पे करते हैं तो डेबिट साइड हम गुडविल के नाम से लिखते हैं, बताया था, गुडविल अकाउंट कितना बेटा। अब डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया क्या, ये होगी परचेज की एंट्री हो गई, क्लियर। आगे चलते हैं। आगे क्या रखा है, बी पेड एज्यूमिंग डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। क्या रखा है, इसके लिए क्या किया गया है बेटा, डिवेंचर इशू किया जाएगा कितना बेटा, जो 100 रुपए का एक है। व्हाट जनरल एंट्री विल बी मेड इन द फॉलोइंग 3 केस इफ डिवेंचर आर इशूड एट पार। अगर क्या रखा है, इसके लिए डिवेंचर इशू की क्या एंट्री करेंगे, यदि डिवेंचर किस पर इशू किया गया है बेटा, पार पर। किस पर बेटा, पार पर। तो ये वाली होगी बेटा एंट्री, क्या करेंगे, मोहन ब्रदर्स, वेंडर की जगह पे क्या नाम लिखूंगा, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट यहां पर क्या लिखूंगा, जो वहां पर लिखा गया है, कितना लिखा गया है बेटा, 3,80,000। टू किसके नाम से, डिवेंचर के नाम से। कितना नाम है क्या डिवेंचर का, कुछ
8%, 9%, 10% है तो कुछ है नहीं है, छोड़ देंगे। अमाउंट कितना आएगा, यहां पर लिखा है नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। वैसे तो यहां पर दोनों सेम आएगा, लेकिन समझने के लिए बता देता हूं, सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेना। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ वेंडर। वैल्यू ऑफ वेंडर कितना है बेटा, वेंडर की वैल्यू कितनी है, कितनी है बेटा, 3,80,000 डिवाइडेड बाय 100, कट करूंगा कितना आ जाएगा बेटा, 3800। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर बताओ, जितना इशू किया गया है, कितना इशू किया गया बेटा, 38। तो अब 3800 को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके फेस वैल्यू से, किससे बेटा, फेस वैल्यू से, कितना आ जाएगा, 3 लाख हो जाएगा क्या, समझ में आ गई चीज, पक्की बात, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कुछ मुश्किल का सामना करने वाला। आइए अब क्या रखा है बेटा, वैन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट 10% डिस्काउंट, तो ये वाली एंट्री होगी। वेंडर के जगह पे क्या लिखूंगा बेटा, मोहन ब्रदर्स, मोहन ब्रदर्स। अकाउंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन के जगह पे अमाउंट क्या लिखूंगा बच्चा, क्या लिखूंगा, 3 लाख। बेटा समझ में आ रहा है आपको, 3,80,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के सामने क्या लिखूंगा बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई डिस्काउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है तो सर निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। क्या है बेटा यहाँ पर, वैल्यू ऑफ वेंडर, वैल्यू ऑफ वेंडर कितना है, 3,80,000 डिवाइड किससे करूंगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, तो फेस वैल्यू कितना है 100, डिस्काउंट कितना है 10%, 100 का 10% कितना होता है 10, माइनस कर दूंगा कितना हो जाएगा बेटा 90, कट करूंगा बेटा यहां पर। आइए यहां पर कितना लिखा जाएगा, 9 चौक 36, 37 38, 2 बचा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, 9 दूनी 18, 0.22 क्या लिखूंगा बेटा, ध्यान सुनना, कभी भी किसी का भी नंबर निकालना हो, नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ शेयर निकालना हो, वो हमेशा किस में होता है बेटा, होल नंबर में होता है, या तो 0 कुछ भी नहीं, या 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, 100 200 300, ऐसे नहीं कि 1.5 1 से 1 3 4 ऐसे कुछ, ये नहीं होता। क्योंकि मान के चलो एक आदमी का एक बेटा है, कितने साल का बेटा, 14 साल का, कितने साल का है 14 साल का, और एक छोटा लड़का है कितने साल का बेटा, 7 साल का। अगर उससे पूछा जाएगा कि बताओ भाई तुम्हारे कितने बेटे हैं, कितना बताएगा, 2 या 1.5, कितना 2 बताएगा ना, 1.5 थोड़ी बताएगा भाई, क्योंकि नंबर पूछा है, नंबर कितने हैं बेटा 2। आ रही बात समझ में। तो ये याद रखना बेटा, इस वाले चैप्टर में जब भी आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना हो या शेयर निकालना हो, तो दशमलव के बाद अगर 9 ही क्यों ना हो, उसको क्या करते हैं बेटा, इग्नोर कर देते, क्या कर देते हैं, इग्नोर। तो कितने डिवेंचर हो गए, 42 22, तो यहां पर 42 22 को गुना किया जाएगा 10 से, तो कितना आ जाएगा बेटा 42220, सही है क्या। अब यहां पर किससे गुना करूंगा, ये नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए बेटा, 42 22, गुना किससे किया जाएगा 100 से, किससे किया जाएगा 100 से, कितना हो जाएगा बेटा 42 22 00। आ रही बात समझ में। अब इसको गौर से देखोगे तो इन दोनों का जब टोटल करूंगा और इसमें से माइनस करूंगा तो 20 का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है 20 का। उसके लिए आप लोग एक नोट लिख लें, जल्दी नोट लिख ले बेटा। At the time of issue of debenture for consideration other than cash, at the time of issue of debenture for consideration other than cash, at the time of issue of debenture, at the time of issue of debenture, क्या लिखा, at the time of issue of debenture for consideration other than cash, differences in debit or credit side will be settled, differences between debit and credit side will be settled
बाय कैश, बाय कैश। लिखिए बेटा, नगद के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में, नगद के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में ऋण पत्रों के निर्गमन पर, ऋण पत्रों के निर्गमन पर नाम व जमा शेष का अंतर, नाम व जमा शेष का अंतर नगद ब्रैकेट में लिख देना कैश से समायोजित होता है, होगा, समायोजित। आ रही बात समझ। अब ध्यान से बेटा, इधर इन दोनों का जब मैंने टोटल किया तो 20 रुपए नीचे कमा रहा था, तो मैं नीचे क्या लिख दूंगा बेटा, किस नाम से, कैश के नाम से, कैश के नाम से, कैश, लास्ट में कैश लिखना बेटा। बेटा इनमें और इनमें फर्क है, ये था खरीद और बिक्री के टाइम पे अगर कोई अंतर होता है तो उसको किस नाम से लिखेंगे बेटा, कैपिटल रिजर्व, डेबिट साइड कम होगा तो गुडविल। लेकिन निर्गमन के समय अगर कोई अंतर है तो उसको किससे एडजस्ट करेंगे बेटा, 20। तो बेटा 1.5 शेयर तो दे नहीं सकते, तो उसका जो कम हो रहा है उसको किससे सेटल किया जाएगा बेटा, कैश। क्लियर, आगे आते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या रखा है, एट प्रीमियम, किस पर इशू किया गया बेटा, प्रीमियम, यानी कि ये वाला। तो सबसे पहले वेंडर अकाउंट डेबिट के जगह पे क्या लिखूंगा, मोहन ब्रदर्स। अमाउंट क्या लिखूंगा बेटा, 3,80,000। यहां पर कितना लिखूंगा, डिवेंचर टू एसपीआर कितना आएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ वेंडर यानी कि 3,80,000 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 100 प्लस प्रीमियम कितने रुपए का है बेटा, 10, 110 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट होगा, 11 तिया 33, कितना बच गया बेटा, 5, 11 चौक 44, कितना बच गया बेटा, 6, 11 पचे कितना बच गया बेटा, 5, 11 चौक 44, कितना बच गया बेटा, 6, पॉइंट लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5, ऐसे चलता रहेगा, 5 4 5 4 5 4 चलता रहेगा। मैंने क्या कहा, इशू करते टाइम नंबर जब निकालना हो, क्या निकालना हो, नंबर, तब पॉइंट के बाद कुछ भी हो क्या कर देना बेटा, इग्नोर। यानी कि हम टोटल कितना शेयर इशू करेंगे, मार्क डिवेंचर कितना इशू करेंगे, 34 54 34 54। आज बात समझी, इतना डिवेंचर लिख दो बेटा, कितना 34 54 मल्टीप्लाई 100, 34 54 मल्टीप्लाई कितना, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 34540 34540, सही है। अब जब मैं इसका टोटल करूंगा तो बेटा इधर नीचे कम आएगा कितना बेटा, 60। ये दशमलव में ये भी था ना, इसके बदले कुछ तो देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, तो कैश, क्या देना पड़ेगा बेटा, कैश। क्या देना पड़ेगा बेटा, कैश। कितना देंगे, 60। अब टोटल कीजिए, बराबर हो जाएगा क्या, 6 4 10 5 4 9 1 10 5 4 9 1 10 4 3 7 1 8, कितना हो जाएगा बेटा, क्लियर। क्या हो गया, 10वां क्वेश्चन सारे टाइप हो गए बेटा। आप सारे के सारे जितने भी 16 क्वेश्चन है वो आप कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, 10th क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10th। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, जो नहीं आएगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जितने भी 4 5 6 10 जितने भी क्वेश्चन हो फटाफट कीजिए जल्दी।